एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान खत्म हुआ है। 5 सीटों के लिए 63 प्रत्याशी मैदान में है। तो 2 फरवरी को अब वोटों की गिनती गोरखपुर में यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाएगी कि जिससे बाजी मारी है। तो सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा था। शिक्षक संघ एक बड़ी चुनौती इस चुनाव में पेश करते हुए कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग और मनवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, आपका रुख कर लेते हैं। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान खत्म हो गया है, क्या अपडेट? देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख के आसपास यहाँ पे मतदाता थे, जिसमें कि 19,000 मतदाता शिक्षक एमएलसी के थे। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर इस बार पहली बार बीजेपी ने शिक्षक एमएलसी के लिए अपना प्रत्याशी को खड़ा किया था। अभी तक अगर हम 2 बजे तक के जो डाटा आए हैं अगर उसको देखें तो स्नातक चुनाव में बहुत ही कम मतदान हुआ था, 25.68% के आसपास हुआ था। लेकिन शिक्षक एमएलसी के लिए काफी अच्छा मतदान गया था। और अगर डाटा की बात करें तो 2 बजे तक 48.88% मतदान हुआ था। हालांकि 4 बजे तक वोटिंग होनी थी, 4 बजे तक वोटिंग हुई है। और इसके जो अंतिम डाटा है इसको आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन शिक्षक को लेकर काफी जागरूक मतदाता दिखाई पड़े हैं। जो भी शिक्षक थे उन्होंने आकर अलग अलग बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि जो स्नातक थे वो थोड़ी उनकी रफ्तार काफी धीमी रही है। अगर हम स्नातक चुनाव की बात करें तो स्नातक के लिए पहले भी बीजेपी के यहाँ पर एमएलसी अरुण पाठक रहे थे, निवर्तमान प्रत्याशी हैं, और उन्हीं को बीजेपी ने फिर से मौका दिया था चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ अगर शिक्षक एमएलसी की बात करें तो वेणु रंजन चौधरी, उनके ऊपर दांव खेला था पार्टी ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पद पे समाजवादी पार्टी ने भी पहली बार अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। तो जो सीधी लड़ाई है शिक्षक एमएलसी के लिए वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, और यही हाल स्नातक चुनाव के लिए भी है। हालांकि अब कौन इसमें जीत का सेहरा अपने सर पे बांधेगा ये तो तभी पता चलेगा जब 2 तारीख को इसका रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल अनुराग, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता मनवेंद्र भी जुड़े हुए। मनवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट मतदान को लेकर, क्या तस्वीर? ये देखिए, मतदान समाप्त हो चुका है और 2 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। 53.23% मतदान हुआ था और 4 का जो आंकड़ा फाइनल जो है वो अभी आना बाकी है। लेकिन अब तैयारी हो रही है बैलेट बॉक्स को सील करने की, और यहां से सील करके कलेक्ट्रेट में रखा जाएगा। और उसके बाद झांसी सुरक्षा है उसके बीच में, वहां पर मतगणना होनी है। लेकिन जिस तरह से पूरे दिन की अगर हम बात करें तो 15 पोलिंग स्टेशन शहर में थे और 21 पोलिंग स्टेशन ब्लॉक्स में, देहात ग्रामीण क्षेत्रों में थे। कुल 36 पोलिंग स्टेशन थे, 16,000 से ज्यादा मतदाता थे। और अगर इस बूथ पर जहां पर हम मौजूद हैं इसकी बात करें तो ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है प्रयागराज का। यहाँ 60% से ऊपर मनदान हुआ है, 60 से 65 के बीच में फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। बिल्कुल मनवेंद्र और अनुराग, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 फरवरी को तस्वीर साफ होगी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।